thank you for coming to take my story. Who will pick up my bike because it was full of luggage also. I was thinking today is my last day, I'm gone. I was just praying लेके जाओ बाहर, पैर मत तोड़ो, लेके जाओ. पीछे कॉन्सुलेट का कार खड़ा है because they came for to rescue me. अभी रेस्क्यू क्या करेंगे because बाइक तो मुझे चलाना है. तो बस रेस दबा दीजिए गियर में करके चलो इंजन रेड डाउन करके. Yes. वो कर. So hi guys, good afternoon. So अभी हम जा रहे हैं इंडियन फीमेल राइडर को मिलने जिन्होंने इंटरनेशनल 64 इंटरनेशनल कंट्रीज़ में राइड किया है. सो अभी हम जा रहे हैं आकाश दादा के साथ. हाय आकाश दादा. सो दादा अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? पहले अभी जा रहे हैं अमरावती नागपुर हाईवे पे. हाँ वहाँ मैम आने वाले, वहाँ से याराना रेस्टोरेंट पर हम लोग जाने वाले हैं. वहीं पे काफ़ी अपने जो नागपुर बाइकर्स ऑफ नागपुर जो है वो वहीं पे मिलने वाले हैं मैम से. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैम को थोड़ा हाईवे पे हम लोग रोक के उनको रिसीव करें, वेलकम करें, उनके साथ उनको लेके फिर याराना रेस्टोरेंट में पहुँचे. ओके प्लानिंग है, लेट्स सी. या एंड दादा अपन जो मैम की इतनी बातें कर रहे हैं, क्या अभी अपन मैम का नाम अभी बताए या फिर डायरेक्ट जब मिलेंगे तब मिलेंगे? सरप्राइज रखिए क्योंकि इतनी बड़ी माइलस्टोन, इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने अचीव किया है. इट्स अ प्राउड फॉर अस कि इंडियन फीमेल बाइकर जो कि आसाम से है, उन्होंने 64 इंटरनेशनल कंट्रीज किए, वो भी सोलो राइड किए अपने बजाज डोमिनर 400 पे. इतना तो बता दिया तो नाम पता ही चल गया होगा, बट स्टिल ये सरप्राइज रखते हैं और जल्दी आपको बताते हैं कि वो लेजेंडरी राइडर फीमेल राइडर कौन है. ये नो पार्किंग. ये ट्रायम्फ वाला, ये ब्रू बेकरी यहाँ पर है. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये है मैम की गाड़ी जिनसे मैम ने 64 इंटरनेशनल कंट्रीज किए हैं. सो अभी हम जाते हैं और मैम को मिलते हैं. So, hi Meenakshi ma'am. Hi दादा. कैसा है महेश? Obviously because क्या था, मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम स्नो स्टॉर्म देखा. स्नो होता है, स्नो होता है, वो स्टॉर्म नहीं दिया. तो ये तो सुपर सडन रास्ता दिख रहा था कॉन्क्रीट, सडन वो सेंटर जैसा पूरा ढक गया, वाइट होने लगा. और आने के टाइम देखा था एक गाड़ी ढका हुआ था, उसका कुछ नहीं दिख रहा था, टॉप दिख रहा था, टॉप का ये थोड़ा दिख रहा था, मतलब इतना धस गया. सो आई वाज थिंकिंग अगर ऐसा हुआ तो नोबडी कैन सी माय बाइक, फिर वो छोटा सा है रास्ते में गिरा हुआ. दैट्स व्हाई आई वाज स्क्रीमिंग कि अब क्या होगा. इतना कोल्ड, इतना वो चुभने वाला बर्फ था. सो आई थॉट नाउ हु विल पिक अप माय बाइक बिकॉज इट वाज फुल ऑफ लगेज आल्सो. And then but suddenly many people stopped because I was on the middle of the road. I fell and then वो चला गया ऐसे. I was thinking today is my last day, I'm gone. I was just praying लेके जाओ बाहर, पैर मत तोड़ो, लेके जाओ. But it stopped suddenly. So but वही है, बहुत अच्छा था. वो पीछे वाला ब्रेक तो था नहीं मेरा, फुट रेस्ट और ब्रेक लग के चिपक गया. फ्रंट ब्रेक यूज नहीं कर सकती बिकॉज स्लिप हो रहा है. पीछे कॉन्सुलेट का कार खड़ा है बिकॉज दे केम फॉर टू रेस्क्यू मी. अभी रेस्क्यू क्या करेंगे बिकॉज बाइक तो मुझे चलाना है. रेस्क्यू में क्या होगा? 20 किलोमीटर डाउन देयर इज अ सिटी. 20 किलोमीटर तक कुछ नहीं था बिकॉज इट वाज अ माउंटेन. आप कैसे जाएंगे? वैसे ही चलाना पड़ा विद द गियर आई वाज यूजिंग. गियर डाउन करके अप डाउन करके दैट वो अचानक से मेरे ब्रेन में आया कि कैसे होगा. अभी ना फ्रंट ब्रेक है ना पीछे का ब्रेक है, तो बाइक जाए कैसे. तो बस रेस दबा दीजिए गियर में करके चलो इंजन रेड डाउन करके. यस. वो करते 20 किलोमीटर आई वेंट डाउन. आई गॉट अ मैकेनिक बट दैट वाज फॉर अ कार नॉट अ मोटरसाइकिल. वो YouTube खोल के देखा कैसे करना होता है. YouTube सबसे बेस्ट है अपने लिए. कुछ हुआ तो YouTube जिंदाबाद. प्लीज ओपन YouTube. और इंग्लिश तो आता है नहीं. हाँ, सबकी लैंग्वेज तो वहाँ पे ब्रेक भी वर्ड नहीं यूज करते. ब्रेक भी मुझे लगता है इसे कॉमन वर्ड है. ये तो कॉमन है ब्रेक. they don't use brakes and मैम अगर आप अभी दूसरी कंट्री में आप ये करते हो तो उनका क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स और कैजुअलिटी आई आपको कि ऑल सेट सारा चीज़ क्लियर था?
अगर एंट्री के बारे में हाँ। पूछ रहे हैं तो एंट्री में तो हर कंट्री का रूल अलग है। किसी कोई बाइक बहुत इजीली जाने देता है, कोई बहुत प्रॉब्लम करता है, मना ही कर देता है, यू कैन नॉट एंटर। अच्छा तो उस टाइम में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और मेन बात है अगर बाइक अपना हो तो प्रॉब्लम नहीं होता है। कई बराबर। बार लोग रेंटेड लाते हैं, हाँ 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 जैसे कोई और ओनर है तो Owner उसमें जैसा। बहुत प्रॉब्लम करता है। अगर आपका बाइक खुद का है तो रजिस्ट्रेशन कार्ड तो मेन है, हाँ वो तो और है। कई कंट्रीज में कार्नेट लगता है, तो वो सब है। ऑन द स्पॉट आपको उस कंट्री के लिए जितना भी आपके पास इंश्योरेंस हो वो नहीं मायने करता है, ऑन द स्पॉट उस कंट्री का इंश्योरेंस लेना होता है। तो अच्छा। वो सब मेन बेसिक्स आप क्लियर करोगे तो ठीक रहता है, ना नहीं करते। ये सब मोस्टली मॉडल भी होता था, लाइक इंश्योरेंस लेना हो गया, सब ऑनलाइन कुछ नहीं, ऑनलाइन कुछ नहीं। सब बॉर्डर। खाली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस। वो पूरा एंटायर यूरोप में और यूके में भी काम होता है। काफ़ी लोगों ने मुझे डरा दिया था, एक्चुअली नहीं डराया, शायद ऐसा हुआ होता था पहले। यूके का इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गो विद एन फॉरेन व्हीकल, रजिस्टर्ड व्हीकल, लेकिन बोला कि ये हो ही नहीं सकता। एंड इवन यूके वालों ने भी बोला था, बिकॉज यूके का रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड राइट है हमारे इंडिया जैसा, बट उनका रूल्स बहुत है। लाइन्स जैसे होता है ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, सब लाइन का अलग अलग लैंग्वेज होता है। और वहाँ पे कोई पुलिस से ट्रैफिक नहीं होता है। आपने अगर कुछ गलती किया तो आपको स्टॉप करके समझाएंगे, डायरेक्ट फाइन, 1 फाइन 2 फाइन, थर्ड में लाइसेंस खत्म। तो मैं अगर एक गलती, सेकंड गलती, फिर तो मेरा खत्म। वो एक डर अंदर से क्या होगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं था। वो जो ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस ही मेरा काम है। अगर आप लोग जाओगे ना, वो ऑनलाइन मिलता है, आपको कंट्री फिलअप करना होता है। तो ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस इज द बेस्ट इंश्योरेंस, ऑनलाइन है। और आइडियल के लिए कैसे कि अपने इंडस्ट्रियल ड्राइवर वो आपके खुद के डीटीओ से बनाना पड़ता है। आपका जो आपके रीजन का जो डीटीओ है वहीं से बनाना पड़ता है। सब कंट्री के पहले बना लिए थे हाँ, प्रायर। नहीं एक ही काम आता है। एक ही लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लिखा होता है। वो 1 साल के कोई 6 मंथ वैलिडिटी देता है। अच्छा, वो तो हर कंट्री के लिए वैलिड हो जाता है। हाँ हाँ, दैट इज वैलिड फॉर एवरी कंट्री। लेकिन चाइना में दे विल गिव यू देयर लाइसेंस एंड नंबर प्लेट। उसमें हमारा इंडिया का कोई काम नहीं आता, सब कुछ चाइनीज है। मैं बहुत नई हूँ ना इस लाइन में, जानते नहीं हूँ मुझे, जानते हैं। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा जो रिस्पॉन्स, जो रेस्पेक्ट एक्सपीरियंस राइडर ने दिया ना, दैट वाज अमेजिंग। व्हेन आई लैंडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो IBW ने इनवाइट किया, दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, बहुत हाँ। दूर होता है। हम लोग गोवा आने के लिए बहुत प्लान करना पड़ता है, बहुत लंबा है। लंबा या फिर महंगा, 2 चीज़ें, तो दोनों में प्रॉब्लम होता है। और वहाँ पे एज ए गेस्ट, एज ए स्पीकर वो बहुत ऑनर्ड ऑलरेडी फील किया। लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस सारे हम पहले फॉलो करते थे, मेरे हस्बैंड, हम दोनों राइडर्स हैं, हम पहले फॉलो करते थे, वो लोगों ने इतना सुंदर से रेस्पेक्ट किया, बोला कि आपने जो किया वो हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट बोला। मैंने बोला ऐसा क्या किया मैंने, यू नो, सो दैट वाज नाइस। मुझे था कि पता नहीं इंडिया आके कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, बट राइडर्स का अभी आपको जबलपुर में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कनेक्टिविटी पूरी बनी है यहाँ पे सबकी। जबलपुर में भी बहुत सारे राइडर्स हैं, वो भी आएंगे आपको। फोन कर दिया। जबलपुर में? हाँ। यस, वो अच्छा। वही पार्ट है सेंट्रल इंडिया जो मैं बोल रहा हाँ, हूँ, हाँ, एवरीवन इज कनेक्टेड। ये अभी- वीडियो होना चाहिए। मैं अगर ये आप अभी IBW में बोला। जैसे अगर आपका स्टॉप अगर अमरावती में रहता ना, अमरावती में भी तो वहाँ पे हम बोलने वाले थे, लेकिन फिर आप दादा वहाँ बोले रुके कि नहीं। नीले दादा बोले कि आपको रुकना थोड़ा नहीं था, जल्दी इसलिए हम लोगों ने निकलना है। वहाँ, क्योंकि वहाँ के लोगों का फोन आया था, ज़्यादा हमको बताना तो था। हमको लगा यार रिकॉर्ड नहीं, रुकाते रुकाते आ सकते थे, लेकिन मेरा वो- मैं कौन सी काम- हाँ, नहीं वो नीलेश सर को वही इंस्ट्रक्शंस थे कि हाँ, जहाँ बिठा थे मैंने वहीं पे नीलेश, रखो। क्योंकि मुझे फ्राइडे को सिलीगुड़ी पहुंचना है एनी हाउ। मैं ये नहीं बोल रही मुझे प्रेस करो, लेकिन ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी, क्योंकि 1 साल में मैंने बहुत सीखा है। इफ़ यू आर राइडिंग देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग, कि कैसे बॉर्डर क्रॉस किया या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इतना तो बराबर। उसमें से कोई छोटा मोटा नहीं होता। नहीं होता है। लर्निंग ऐसा चीज़ है ना, आपको लाइफ में रोज सीखना होता है। हर एक चीज से अपन हर एक और आप पर्पज छोटे से हम से कुछ ना सीख कुछ रहे हो सीखते तो हैं। बच्चों से सीखा है, ठीक है। रोज सीख रही हूँ। कुछ ना कुछ आप देखना, किसी से बात करोगे ना, यू पिक अप समथिंग न्यू, तो दैट उसको आपको बड़ा बनाना है ना। तो मैं इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने एक होता है ना, तो लेफ्ट कर लिया, मैंने कहा नहीं चाहिए। तो हेलमेट जा रहा है उतना डिस्टेंस में चाइना, वह 11:30 बजे, तो अब मिला हो अभी कैसे, हाँ, तो
उनका लेट हो रहा है ना, यहाँ पे सुबह 8:30 बजे बोला, 8:30 11:30 तो वो सोने का टाइम भी होता है ना, जल्दी सोना होता है, हम लोग का तो रात हो गया। तो सडन, इट वॉज वेरी सडन, बॉडी को समझ ही नहीं आता था कब सोना है कब उठना है, और जेट लैग भूल जाओ उधर कब उठना है, दोपहर में राइड कर रहे हैं कि दिन में राइड करने समझ नहीं आता। यूके में थी, अभी यूके का टाइम देखो आप कैसा है। तो 5-4 घंटे पहले ना, पहले दुबई गया, दुबई किया, दुबई गया। तो वो दुबई है पहला कि उसके पहले भी अपन कर सकते ओमान जा सकते हैं, मेरा ओमान प्लान था, लेकिन ओमान और यमन में फाइट हुई। ओके, मतलब जब आपने जब राइड मैंने राज स्टार्ट किया था तो मेरा था, आपने राइड किया करके इसीलिए तो नहीं हुआ? ना उसमें ओमान नहीं, लिखा आपने राइड किया करके तो नहीं हो गया फिर? है, हो सकता है उसमें ओमान लिखा है, लेकिन ओमान स्किप हो गया। Okay. तो इसीलिए मैंने ये सिंगापुर अब नहीं देखोगे, सिंगापुर इंडोनेशिया मैप में नहीं है, सब ऐड किया मैंने एक्स्ट्रा कि मुझको कंप्लीट करना है, क्योंकि सिंगापुर मुझे लगा बहुत कॉस्टली होगा, इंडोनेशिया तो नदी पार करना है अगेन मनी, तो मैंने इसलिए वो नहीं किया था। चाइना आई वाज प्रिपेयर्ड, क्योंकि चाइना पता है यू कैन नॉट राइड ऑन योर ओन, ओके और उसमें हमें इसीलिए एक साल से प्रिपेयर कर रहे थे। जैसे राइड प्लान किया, चाइना में वो किया कि चाइना मुझे जाना है, चाइना का ग्रुप ढूंढो, कैसे ढूंढे, तो फेसबुक में ढूंढते ढूंढते ओवरलैंड चाइना ढूंढते ढूंढते मुझे एक ग्रुप मिला, और उसका टाइम होता है 2 हफ्ते, साल में 2 बार जाते हैं। तो फर्स्ट मेरा स्किप हो गया, जुलाई में कुछ था, मैंने कहा जुलाई में तो होगा नहीं, पूरा यूरोप खत्म करना है, होगा नहीं। नेक्स्ट था सितंबर था, मैंने कहा सितंबर एंटर करना ही है, तो उसमें और सितंबर लास्ट था, उसके बाद उन लोग का न्यू ईयर है, सीजन, फिर ठंडा वंडा सब कुछ। वी वर 18 पीपल, 18 उस ग्रुप में। 8 जन तक बोलते हैं, 8 जन का ग्रुप हुआ तो यूल गेट अ डिस्काउंट। अब मतलब हम लोग तो 18 है, ग्रुप डिस्काउंट दो, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो 8 जन का मनी सबको पे करना पड़ा। सो वो डिस्काउंट मतलब क्या, $2000 खाली फीस है उसका, कैश नहीं का बेस्ट, क्योंकि कई बार कार्ड काम नहीं करते, कई बार नहीं करता है, तो बेस्ट है आप अपने पास अगर कैश है, कैश है, मतलब दोनों बैकअप लेके चलो। हाँ, क्योंकि जैसे यूरोपियन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 80% आपको यूरोज काम आता है, कोई जैसे मोल्डोवा में यूरोज नहीं है, गांव है, वो लोग कम आते हैं शायद, तो वहाँ फंस गई। मेरा कार्ड भी काम नहीं किया, मेरे पास यूरोज भी नहीं, मोल्डोवन करेंसी भी नहीं। लाइक ऑन एन एवरेज आप कितना करेंसी कैरी करते थे, एक्सचेंज कितना करेंसी करते थे, लाइक माइंडसेट होगा ना? एकदम कम, हाँ, जैसे मतलब 2-3 हज़ार रुपए हाँ, उनका। इंडियन करेंसी 2-3 हज़ार, हाँ। मतलब कोई कंट्री एंटर कर रहे हो इंडियन में जैसे 2500 ऐसा कुछ मिनिमम की इतना चल लो, फिर देखते हैं, फिर आगे, हाँ, क्योंकि कुछ आइडिया तो है नहीं कितना खर्चा होगा। इंडियंस कोई मिले था आपको? मैं गुरुद्वारे में रही थी तेहरान में, तो वो सरदार मिले थे सब, और एम्बेसडर से मिली तो वो बहुत खुश हुए कि आप ऐसे कैसे आ गए, ये लोग ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं वुमेन उसके एनवायरनमेंट के लिए, और आप बहुत बड़े एग्जाम्पल हो अभी जनरेशन के लिए, वो बहुत खुश हो गए थे। लड़कियाँ तो पागल हो गई थी, बहुत अच्छा किया आपने, सो नाइस, nothing right, but do actual spirit of bikers bro. yeah, that is called brotherhood जो अंदर है उनका, इसीलिए सब लोग पापा बोलते हैं शायद। मैं वही बहुत बोल रहा लोग था आपको कि पापा उस दिन विशाखा आई, विशाखा बोलती है कि अभी पोटली में से कुछ ना कुछ निकलेगा, और सही में काजू दे रहे हैं, बोले ये देखो पापा गोवा से काजू लाए थे, ये बेटी के लिए लेके जाओ, ये लेके जाओ, मैंने कहा बस बहुत और फिर नीलेश भैया का कॉल आया, मैं बोला स्टार्ट कर लिया, तो बोले आज लोकर की लो, मतलब जल्दी कर लिया उन्होंने, अच्छा। तो इस साइड बोले सही, तो आप मेरा जबलपुर टारगेट है ना, इसीलिए। नहीं हो जाएगा। Hi, thank you for coming to take my story. It was actually challenging because 64 country, you can imagine 65,000 kilometers, not a joke for a solo rider. Yeah, many challenges, like first of all the visas, visas are very difficult to get, and the border crossings because of language barriers, they don't understand English at all. So it was a big challenge for me. And of course the climate conditions are totally different, and time zone and everything, lot of challenges. नागपुर राइडर्स वाला रिचुअल, और वो देखो उल्टा है फ्रस्ट्रेट किया, अब उसको अपनी बाइक का भी करना है, तो दिस यू हैव टू डू तो हाँ
1 year complete. Time to go for ma'am in next stop Jabalpur. So ma'am मिलते हैं. See you soon. Yeah. See you ma'am. And guys ये थे हमारे प्यारे मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी दास मैम, जो आसाम से आते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल 64 कंट्रीज़ किए हैं और 65,000 किलोमीटर के ऊपर की राइड की है. सो आज हम ऐसे पर्सन को मिले हैं. सो अब हम निकलते हैं अपने घर के तरफ इनको मिलकर, और हम ये व्लॉग को यही एंड करते हैं और ऐसे ही नए नए लोगों से मिलते हैं और हम यही व्लॉग को यहाँ पर एंड कर देते हैं.